और गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम सुशील हुआ। अभी आज एक बहुत इंटरेस्टिंग और सच में दिलचस्प सेशन होगा। मेरी कोशिश पूरी है कि हम लोग जो सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं उसे पहुंच पाएं वहां तक, और हम सभी लोग एक तरीका भी जान पाएंगे। ऑलरेडी सभी लोग कर रहे हैं इस चीज को। आज का सेशन मेरे लिए खास इसलिए भी हो जा रहा है कि मेरे गॉड फादर इस एटॉमी के गॉड फादर अरुण मीना सर आज मेरे घर पे मेरे साथ में हैं, और पहली बार मैं उनके सामने उनके साथ में रहने के साथ आज मुझे सेशन लेना है। यकीन मानिए, जैसे एक टीचर कोई सवाल पूछता है तो कैसे नर्वसनेस थोड़ा सा रहता है, कुछ वैसा ही माहौल मेरे साथ हो रहा है अभी। तो कोशिश रहेगी कि बहुत अच्छा से जाए, और सर भी साथ में हैं, हम लोग एक ही कमरे में हैं। आज का सब्जेक्ट भी हमारा बहुत बढ़िया होगा। सक्सेसफुल सेल वो कौन सा मौका है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, और स्मार्ट सेलर कैसे हो पाएगा, आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। पहले एक सेशन चला था ना हम लोग, क्या बेचोगे तो बचोगे। तो आप ये कह सकते हैं कि उसी का सेकंड पार्ट भी हो सकता है कि बचने के लिए कैसे बेचना होगा और उसके लिए करना क्या होगा। कुछ सवाल हम लोग अपने आप से जरूर पूछेंगे, जैसे डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, थोड़ा इनकम या ज्यादा इनकम चाहते हैं हम लोग, फुल टाइम बिजनेस करना है या पार्ट टाइम करना है, अभी तुरंत या बाद में शुरू करेंगे। इन चारों प्रश्नों का जवाब हां या नहीं में हो ही नहीं सकता है। इसको ध्यान से प्रश्नों को फिर से हम लोग देख लें। डायरेक्ट सेलिंग कर पाएंगे या नहीं, हाँ या नहीं, थोड़ा इनकम चाहिए ज्यादा इनकम चाहिए। जितने भी मेंबर होते हैं इसी में हाँ या नहीं में ही मिलते हैं, लेकिन सच पूछे तो किसी का उत्तर हाँ या में नहीं हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वो सेल प्रोसेस क्या हो सकता है सफलता के लिए। हम सभी लोग जानते हैं कि एटॉमी हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। आप एटॉमी को लेके सब कुछ लाइफ भूल जाइए और पूरा का पूरा जीवन को एटॉमी पे दे दीजिए, लेकिन प्रोडक्ट आप नहीं खरीद पाएंगे और नहीं बेच पाएंगे तो सक्सेस दूर क्या है ही नहीं है, क्योंकि इसका आधार ही है हमारा प्रोडक्ट। उसके लिए हम लोग को एक प्रोसेस समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि क्या क्या हो सकता है इसमें। सबसे पहला, प्रोडक्ट बेचने से पहले स्मार्ट सेलर बनने के लिए हम लोग को सेलर बनना है, लेकिन स्मार्ट, हाई फाई, कि लोग सामने देखने के बाद आपकी बातों को काट नहीं पाए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट से पहले हम लोग को अपने आप को बेचना आना चाहिए। अपने आप को बेचने का मतलब ये हुआ कि अगला समझ जाए कि हाँ, अगर ये बोल रहे हैं तो अच्छा ही है। अगर अगला बोल रहा है तो प्रोडक्ट वास्तव में बेस्ड होगा, रिजल्ट देगा। आप अपने आप को कैसे बेच पाएंगे? उसके लिए कई तैयारी कर सकते हैं आप। प्रोडक्ट नॉलेज जबरदस्त होना चाहिए, किन से बात करने वाले हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको अपने आप को बेचने का मतलब ये भी हुआ कि आपका फेस वैल्यू मार्केट में काउंट करता हो, लोग जानते हो कि अगर आप बैठे हुए हैं तो आप सही बोल रहे हैं। सबसे पहले जब आप बिक जाएंगे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट सेकेंडरी है वो जाएगा ही जाएगा अगले के हाथ में। सेल द रिजल्ट बाय पेंटिंग अ क्लियर पिक्चर। जब पहली बार किसी को, एग्जांपल लेते हैं, स्कैल्प के शैम्पू बेच रहे हैं हम लोग, तो उस शैम्पू को पकड़ने का हमारा तरीका और बताने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि अगला विजुअलाइज करने लगे कि मेरे सर पे सच में बाल आने लगा है। सैंगमोडान हमारा हेयर टॉनिक है, स्कैल्प का शैम्पू है। जब आप बात बताएं तो इतना क्लियर पिक्चर उसके दिमाग में बन जाए
कि अगर उनके सर पे बाल बहुत कम है तो वो फील करे प्रोडक्ट को पकड़ते ही कि हाँ मेरे सर पे बाल आ रहा है। ये तरीका हम लोग को सीखना होगा। और हमेशा हम कहते हैं कि 5 या 6 गोल्डन लाइन याद रखना होगा हर चीज के लिए, क्योंकि ज्यादा टेक्निकल बनने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लोग समझ जाएंगे ये बेचने वाला है। लेकिन बनना हम लोग को स्मार्ट सेलर। आपका वो 5 लाइन इतना बढ़िया होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए कि वो अगला पिक्चर दिखने लगे। अगर ब्रश की बात कर रहे हैं आप, तो अगले को लगे आप उसके हाथ में अभी प्रोडक्ट दिखा ही रहे हैं कि देखिए मेरा ब्रश कैसा है, बिना प्लास्टिक का, बिना रबर का, प्योर गोल्ड डस्ट का ब्रशेस बना हुआ है। वो हाथ में पकड़े तो उसको फील हो कि ब्रश वो कर रहा है और बहुत सॉफ्ट है। ऐसा पिक्चर हम लोग को बात में शब्दों से बना देना होगा। आपका क्रेडिबिलिटी ये निर्भर करता है ट्रस्ट और एक्सपर्टाइज पे। जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, अगर किसी को हमको बॉडी क्लींजर देना है तो उस बारे में हमारे एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास बेसिक जानकारी होना चाहिए जो बता पाए कि थोड़ा सा लेंगे तो पूरे बॉडी में लग जाएगा, नेचुरल है, साबुन में केमिकल होता है। एटॉमिक का प्रोडक्ट यूज करने लगे आप तो अदर प्रोडक्ट को मत यूज कीजिए, नहीं तो उसका रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो ये सब बताने तक आप एक्सपर्ट, जब अगला समझ जाएगा कि जो हमको बता रहे हैं आप वो बहुत बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी बातों को महत्व देने लगेंगे लोग। तो सेल करते समय कभी भी हम लोग ना हरी में रहें, जल्दीबाजी में रहें, पूरा समय बिताएं और जिस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास होना चाहिए। जो भी आपके एग्जिस्ट मेंबर हैं जिन्होंने कभी ना कभी आपसे प्रोडक्ट लिया है, हमेशा फोकस 100% उन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक हम दे दिए किसी को स्कैल्प का शैम्पू, तेल, एसेंशियल ऑयल, कुछ भी, और फिर हम सेकंड ढूंढ रहे हैं कि अब कौन लेगा। पहले वाले जो मेरा लिया हुआ है उस पे हमारा फोकस होने का मतलब ये हुआ उसको ये ना लगे कि सुशील एक दिन आया, बेच दिया, दे दिया हमको और चला गया, अब मुझे आवश्यकता नहीं है, वो फिर अगले महीने आएगा, ऐसा ना फील हो। उसको फील ये होना चाहिए कि आप देने के बाद आप केयर भी कर रहे हैं उसका, कि आप यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, यूज किए तो कैसा लगा, इस टाइप का। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, साइलेंटली आपको उसको मोटिवेट करना है अपनी बातों से, डायरेक्ट नहीं। जैसे बहुत कुछ हमारे पास इतना तरीका है कि हम आराम से साइलेंटली मोटिवेट कर सकते हैं, और कुछ स्टंट भी करना होगा। स्टंट मीन्स क्या हुआ? स्टंट मीन्स ये हुआ कि हम लोग बताए कि मेरे साथ अभी इतने लोग यूजर हैं और अभी तक कोई शिकायत नहीं किया, आप भी उतने ही सेटिस्फाइड होंगे, इतना बढ़िया प्रोडक्ट है। जितने लोग इंडिया में, अभी तक कोई एक आदमी 11 नवंबर के बाद से कोई एक आदमी अभी तक ये नहीं बोला है कि वो कोई प्रोडक्ट यूज किया हुआ है और वो काम नहीं किया। मोटिवेट मतलब वो क्यों खरीदेगा, उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे कोई क्लाइंट बैठा हुआ है सामने और वो बालों का प्रॉब्लम है, आपको दिख रहा है, तो उसको डायरेक्ट पर्सनली अटैक ना करके किस ढंग से वो मोटिवेट होगा और किस ढंग से वो खरीदने की स्थिति में आएगा, उस चीज पे हम लोग को बात करना होगा। मार्केट में जितने भी कंपटीटर हैं उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर हम एटॉमिक का शैम्पू देने जा रहे हैं तो हमारे पास बाकी भी मार्केट में जितने भी कंपटीटर हैं हमारे एटॉमिक के, उनका आइडिया होना चाहिए, ताकि बहुत लोग कहेंगे वेस्टीज में तो 750 में आता है, एटमी में तो, एमए में तो इतने में आता है, तो उसका जानकारी आपके पास होना चाहिए। जानकारी मीन्स उसका तोड़, कि उसका तोड़ क्या होगा। पहला तोड़ तो हमारा यही है कि वर्ल्ड का टॉप मैन्युफैक्चर कंपनी हमारा कोलमार है। दूसरा तोड़ हमारे पास है कि कैरी का फार्मूला है। तीसरा तोड़ आपका हमारे पास है कि अभी तक जितने भी यूज किए हुए सबको 100% रिजल्ट मिला हुआ है। चौथा तोड़ हमारे पास हो सकता है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत लंबा समय चलेगा, बहुत कम मात्रा लेना पड़ता है। पांचवा तोड़ हमारे पास है फोटोग्राफ्स,
जितना भी फोटोग्राफ है, आपकी टीम के मेंबर, मेरी टीम के मेंबर, किसी भी हमारे लीजेंड जितने भी एटॉमिक के ऊपर के लीडर हैं, उनके टीम में किसी का भी फायदा पहुंचा है, सभी का फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में रहता है। उसका बना लीजिए अपने मोबाइल में, गैलरी में, उसको दिखाइए, क्योंकि कोई भी हमारे एटॉमिक के अलावा अभी तक कोई भी अपना रिजल्ट शो नहीं किया है, कोई नहीं। डब कंपनी का भी शैम्पू बहुत काम करता है, वो सिर्फ फिल्म की हीरोइन के लिए, वो भी टीवी में, बाहर नहीं। लेकिन हमारा प्रोडक्ट सच में बोलता है। तो कंपटीटर को डाउन करने के लिए इनको शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारा एटॉमिक का ही इतना तारीफ है कि ऑटोमेटिक वो सेकंड पे चला जाएगा। एक बात ध्यान रखेंगे कि लोग सबसे पहले फायदा को खरीदते हैं, बाद में प्रोडक्ट को। सबसे पहले फायदा को। याद कीजिए, आप बस का ट्रेवल कर रहे थे बस पे, और एक आदमी चाहा 2 रुपए का चेन बेचने के लिए। उस 2 रुपए का चेन बेचने के लिए उसका लाइन सुनिए क्या क्या बोलता है। पानी से खराब नहीं होगा, चमक कभी नहीं जाएगा, साली को दीजिए, बीवी को दीजिए, बहन को दीजिए, रगड़ दीजिए, दांत पे रगड़ के दिखाएगा, सब कुछ करता है वो। बाद में कहता है 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। तो यहां पे भी अगर फायदा आप बेच देंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट का फायदा बेच दिए, तो प्रोडक्ट का कीमत कोई मायने नहीं रखता किसी के लिए। लोग सबसे पहले फायदा ढूंढते हैं कि क्या फायदा होगा बताइए, फिर सेकेंडरी हमारा हो जाएगा दाम। और जब किसी को फायदा समझ में आ जाएगा, कोई मायने नहीं रखता है। तो प्रोडक्ट से पहले बेनिफिट को हम लोग बेचेंगे अपने कस्टमर के सामने। क्या दिक्कत है हमारे परचेजर को, ये चुपचाप मालूम करते रहना है। क्या दिक्कत है? बाल का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, बाल झड़ने का प्रॉब्लम है, घना नहीं हो रहा उसका दिक्कत है, दांतों में प्रॉब्लम है, मसूड़े में प्रॉब्लम है, बॉडी में कोई भी साबुन लगाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है। ये चुपचाप ऑब्जर्व करना है हम लोग को, और उसी के हिसाब से जो भी हमारे पास उपाय हो सकता है उसको बताएंगे। ये नहीं कहते हुए कि देखिए आपका बाल कितना झड़ चुका है, आप ये शैम्पू लगाइए, कभी नहीं। पर्सनल अटैक कभी नहीं किसी पे भी। आप ये कह सकते हैं कि मेरा बाल इतना झड़ चुका था, लेकिन देखिए अब कुछ कुछ बाल अब मेरा घना हो रहा है। अपने पर लेकर बोलिए। कोई भी एग्जाम्पल देना हो, अपने पे लीजिए, अपने भाई पे लीजिए, अपने फूफा पे लीजिए, अपने चाचा पे लीजिए, उन पे अटैक नहीं करना है। मेरे चाचा थे जिनका साइड से खाली बाल रह गया था, ऊपर जरा भी नहीं था, वो यूज करने लगे, उनका फोन आया था। वो खुद ही समझ जाएगा कि वो भी उनके चाचा की तरह है जिनका बाल उड़ा हुआ है। सोशल मीडिया को यूज करने सीखे हम लोग, और कंटेंट। सोशल मीडिया में हम लोग फोटो डाल देते हैं, कंटेंट कभी भी बड़ा ना लिखें, छोटा और क्रिस्प, एकदम आसान तरीके में। जैसे अगर शैम्पू डाल रहे हैं, क्योंकि लोग ज्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, और कम में और प्रभावी लाइन पढ़ना चाहते हैं वो लोग, कि क्या पढ़े ताकि वो एक बार में हो जाए। जैसे शैम्पू का और सैंड मॉडर्न का फोटो डाला हुआ है, तो बस 2-3 लाइन कि 2 दिनों में रूसी खत्म, 10 दिनों में बाल झड़ना खत्म, 20 से 30 दिनों में नए बाल आने शुरू, जेनेटिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हो गया कहानी। लोग उतना ही सुनना चाहते हैं और उतना ही बताए। किसी के पास समय नहीं है, इसका ध्यान रखें हम लोग। तो सोशल मीडिया को यूज करें, और जिस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं उसका कंटेंट हमारा बहुत प्रभावी हो, छोटा हो और बहुत अच्छा हो। सर्फ एक्सेल कभी नहीं कहता है कि कपड़ा गंदा होने पे वॉशिंग मशीन में मेरा कपड़े को डालिए, मेरे वॉशिंग मशीन को पाउडर को डालिए, चलाइए। वो क्या कहता है? दाग अच्छे हैं, एक लाइन बोलता है वो। आप किसी भी एड को देख लीजिए, उसमें एक मास्टर लाइन होता है जो उतना ही बोलना होता है। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी सब समझ जाते हैं कि LIC है, मरेंगे तो फायदा होगा फैमिली को। तो ऐसा लाइन होना चाहिए, बहुत एक बार में असर डाल दे। 10 सेकेंड का प्रचार, टीवी में 10 सेकेंड का प्रचार देख के हम लोग प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं। 10 सेकेंड का। सोचिए कंपनी उस 10 सेकेंड में
क्या क्या कितना रिसर्च करने के बाद उस 10 सेकंड 20 सेकंड के ऐड को बनाती होगी, और 20 सेकंड में इतना मैसेज चला आता है कि हम लोग समझ भी जाते हैं कि करना क्या है। कर्टसी कॉल, कर्टसी कॉल बहुत जरूरी है। कर्टसी कॉल क्या हुआ, कोई आपसे शैम्पू ले लिया, आपसे कन्विंस हुआ, फायदा उसको दिखा, शैम्पू आपसे ले लिया, कर्टसी कॉल हुआ, हर 2 दिन पे 1 दिन पे, आज यूज किए थे क्या शैम्पू आप? नहीं नहीं किए थे, कल करेंगे, बहुत बढ़िया, कल जरूर कीजिएगा। कुछ फायदा हुआ इस टाइप का, उसको लगे कि आप सिर्फ प्रोडक्ट दिए नहीं है, आपको चिंता भी है कि उसका परेशानी दूर हो। अच्छा, कर्टसी कॉल का मतलब ये नहीं कि रोज एक बार, आज किए कि नहीं किए, फिर कल किए कि नहीं किए, परसों किए कि नहीं किए, फिर अगला शैम्पू आपसे नहीं लेगा, वो फिर डब पे चला जाएगा। कर्टसी कॉल में भी गैप होना चाहिए, किसी को ये ना लगे कि आप प्रेशर दे रहे हैं। एक तो बेचने के लिए प्रेशर दिए थे आप, अब यूज करने के लिए। तो अगर हम उसको अच्छे से समझाए हैं, वो कन्विंस हुआ है और खरीद लिया है, ले लिया है, तो जरूर वो यूज करेगा। बस छोड़ दीजिए, उन पे छोड़ दीजिए, कभी भी बेचे नहीं। हम लोग मोटिवेट करें परचेज करने के लिए, ले लीजिए नहीं, एक बचा हुआ ले लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उनको मोटिवेट कर देना है कि जरूरत हो तो बताइएगा, पूरा चीज समझा दीजिए, आपको जब लगे बताइएगा, हम आपके घर पे पहुंचा देंगे, या आइए ना कभी चाय पे मेरे घर पे, वहीं पे दे देंगे आपको। तो उसको ये लगना चाहिए कि आप अभी बेच नहीं रहे, सिर्फ बताए थे। वो खुद ही कह देगा आपके पास है क्या अभी, तो हाँ मेरे बैग में एक पड़ा हुआ है, अच्छा दे ही दीजिए हमको, वो खुद ही ले लेगा। बेचने लगेंगे हम लोग तो समझ जाएगा कि आप बेचने के लिए आए थे, और एक कप चाय भी पी लिया उसका और चले भी गए आप। तो मोटिवेट करना हम लोग को, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ऑफर पोटेंशियल कस्टमर समथिंग फ्री प्रोडक्ट। देखिए, एक बहुत अच्छा रूल है अच्छे बिजनेसमैन का कि फ्री में कुछ भी नहीं देना है। फ्री में कुछ भी नहीं देना है, जिनको भी देना है उनसे कुछ ना कुछ पैसा, जो भी आपका पड़ रहा है वो पैसा लीजिए। क्योंकि एक हमारा सोच है, हम जिस कल्चर में जिंदा रहते हैं, पलते बढ़ते हैं, उस कल्चर में क्या है कि अगर डॉक्टर आपसे, अगर डॉक्टर 100 रुपया फी कर दे तो आप कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग उस पैसे से आंकते हैं कि वो डॉक्टर कैसा है। अगर डॉक्टर का 700 रुपया फी है तो डॉक्टर बहुत बढ़िया होता है। अगर डॉक्टर 10 रुपए का दवा लिख दे तो डॉक्टर सही नहीं है, सेकेंड ओपिनियन लो। अगर डॉक्टर एक्सरे लिख दे और 1000 रुपए का दवा लिख दे तो डॉक्टर बहुत बढ़िया है, कुछ ऐसा सोच होता है। यहाँ पे हमें हर चीज को बेचना है, फ्री में नहीं देना है। लेकिन पोटेंशियल कस्टमर को ढूंढिए और फ्री में दीजिए। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, पिछली बार भी दिए थे, मेरे मोहल्ले में एक ग्रोसरी का शॉप है। आज हम मीना सबको दिखाए भी थे उस दुकान को, भाई साहब को, उसका पूरा बाल उड़ा हुआ है, लेकिन दुकान पे इसे इतने कस्टमर आते हैं, तो उसको हम क्या किए, शैम्पू और हेयर सैंग मॉडर्न ऑयल फ्री में गिफ्ट कर दिए कि भाई विवेक जी, ये आपके लिए मेरी तरफ से, और पूरा फायदा बताए। अब मेरा फायदा क्या हो रहा है, मेरा फायदा होना शुरू हो गया पिछले मीटिंग से, और इस मीटिंग में फायदा ये हुआ कि अब वहां से भी ऑर्डर आ रहा है। तो फ्री में तो दिए हम विवेक जी को, जब कस्टमर आके टोकना शुरू कर दिए कि विवेक जी अब तो बाल आने लगे भाई, क्या कर रहे हैं आप, तो फ्री में देके अब हम बाकी कस्टमर को प्रोडक्ट बेचने लगे अपना। तो ऐसे लोगों को फ्री में दे सकते हैं आप। आपको क्या लगता है कि अमिताभ बच्चन ठंडा ठंडा कुल कुल तेल लगाएगा अपने सर में? वो नहीं लगाएगा, वो आपसे लगवाएगा। और कंपनी जानती है कि अगर अमिताभ के हाथ में वो बॉटल पकड़ा गया एक बार ठंडा ठंडा कूल कूल, तो आप लेंगे। माधुरी क्या लक्ष्य से नहाती थी? वो भी साउथ कोरिया के किसी ब्रांड को यूज करती होंगी, क्या पता एटॉमिक करती होंगी, लेकिन लक्ष्य से हम लोग लड़कियां महिलाएं नहाने लगी, क्यों? वो भी माधुरी दीक्षित बन जाएंगी, क्यों? क्योंकि माधुरी दीक्षित लगा रही है। तो देखिए कितना फायदा होता है। तो ऐसे कस्टमर को ढूंढिए, वो आपके घर में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई आपके परिचित हो सकते हैं, कोई दुकानदार हो सकता है, जिसको फ्री में दीजिए।
और जिसको लोग देख के उसको टोकना शुरू कर दें कि क्या यूज कर रहे हो। ऐसे को एक बॉटल जाएगा फ्री में, लेकिन 20 बॉटल का ऑर्डर भी आने वाला है। प्रमोशन जब भी कर रहे हो, सोशल मीडिया पे हो, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, रेगुलर प्रमोशन कीजिए। ब्रश अप ऑन योर सेल्स स्किल। हमेशा टाइम टू टाइम अपने स्किल को और ट्यून कीजिए और फाइन कीजिए और शार्प करते रहिए। पहली बार अक्सर लोग कहते हैं आज तक हम कभी किए नहीं है ये बेचने वाला काम। तो भाई कोई नहीं किया है, लेकिन जब हम लोग बिजनेस करने के लिए उतर ही गए हैं मार्केट में, जब दंगल में उतर ही गए हैं, तो अब भाग थोड़ी सकते हैं हम लोग। या तो भाग जाइए या टिकिए। अगर टिक रहे हैं तो आपका काम है, और आपका स्किल कैसे ट्यून होता रहेगा जब आप ए 1-to-1 किसी से बात करते चलेंगे। अगर सोचते रह जाएंगे कैसे बोले, कैसे बेचे, कैसे स्टार्ट करें, तो कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार स्टार्ट कर दीजिए, यकीन मानिए ऑटोमेटिक आपको रास्ता मिलता चला जाएगा कि अब क्या बात करना है, अब क्या बात करना है, अब कैसे बात करना है। ये बहुत जरूरी है। कभी गौर किए हैं आप लोग, सभी लोग जितने लोग बाप बन गए हैं, मम्मी बन गई हैं, बच्चा जब पैदा होता है तो उसको कैसे पता है मम्मी का दूध पीना है? वो कैसे शक करता है मम्मी के दूध को? जो अभी जस्ट पैदा हुआ है उसको दुनिया में पता क्या है कि कैसे हम पी सकते हैं, मम्मी का दूध कैसे उसके पेट में जाएगा, कैसे वो स्वस्थ होगा, कैसे बीमारियों से बचेगा। कहते हैं ना, माँ का दूध एक पहला टीकाकरण होता है, बच्चे के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। वो बच्चा कैसे पीने लगा? हर काम करने से सीखेंगे हम लोग। सोचते रह जाएंगे, कभी सीख नहीं पाएंगे। और इस बिजनेस को स्मार्ट तरीके से करना है, बहुत बड़ा करना है, तो बहुत बड़ा तरीका भी अपनाना होगा। सबसे पहले झिझक दूर। ठीक है, पहले बार बात किए नहीं खरीदा, दूसरे से बात किए नहीं खरीदा, 10 लोगों से बात किए नहीं खरीदा, तो प्रोडक्ट तो नहीं गया, लेकिन जानकारी तो आपके पास आया कि कैसे बात करना है। आप अपने आप को भी तो चेक किए कि कैसे ठीक करना है, कैसे स्टार्ट करना है, हर प्रोडक्ट के बारे में क्या क्या जानने की आवश्यकता है। दो ही चीज होता है किसी भी चीज में, या तो हारते हैं या सीखते हैं। तो ठीक है, सीख गए हम लोग, हारे नहीं। लेकिन ऑफर फ्री ट्रायल एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जब भी किसी के घर पे जाते हैं हम लोग, तो मीना सर का एक बहुत अच्छा वर्ड है जो आगे आने वाला है कि प्रोडक्ट खोलने में देरी मत कीजिए, एकदम देर नहीं कीजिए। और जो खोले हैं उसमें से भी इतना कम मात्रा आप लेते हैं कि वही आप उसको भी सर्व दे सकते हैं। अगर नहीं तो आपके पास एक होना चाहिए हर प्रोडक्ट का एक एक चीज, तुरंत डेमो कर दीजिए। फोम क्लींजर उनके हाथ पे लगाइए और 2 हाथ का अंतर दिखा दीजिए। चर्चा अगर दांत में दर्द है तो पेस्ट दीजिए उनकी उंगली में कि भाई साहब पेस्ट आप अपने दांत में लगा के रखिए, तब तक हम लोग बात करते हैं। और 10 मिनट में हम लोग या 15 मिनट पूछेंगे कि दर्द कैसा है आपका। कपड़े का अगर लिक्विड हम देने वाले हैं तो बॉटल पूरा 2 लीटर का बॉटल लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी मीना सर का एक बहुत अच्छा आइडिया है कि होम्योपैथी का जो बॉटल आता है छोटा छोटा, वो ले लीजिए, उसमें 20, 40, 60 ml भर के ले जाइए, उनको डेमो करने के लिए उनको दिखाइए। तो ट्रायल और डेमोन्स्ट्रेशन से कभी बैक नहीं। खोल देंगे तो कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा, आपके पास रहेगा। एक पूरा पेस्ट रखिए, एक पूरा क्लींजर रखिए, एक पूरा स्कैल्प केयर रखिए, एक पूरा सेंगोडान रखिए, लोगों दिखाने के लिए। नया मत खोलिए। ये किट बहुत जरूरी है। सिर्फ बोलते 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 ठीक है, आप पिक्चर बना देंगे दिमाग में, लेकिन जब उसके हाथ में देंगे तब उसको अलग फील होगा। कैफेटेरिया अप्रोच, ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा टूल है। ये आपके बिजनेस में नहीं, आपके घर में भी काम करेगा। इस अप्रोच को कहते हैं कैफेटेरिया अप्रोच। मतलब आप जाते हैं रेस्टोरेंट में तो क्या पूछते हैं, क्या करते हैं हम लोग? बेरा एक मेनू लेके आता है, मेनू पूरा पढ़ते हैं। बहुत लोग हैं बेरा को कि भाई तुम बताओ तुम्हारे क्या 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 है। वो बताता है पूरा, चिकन चिली, चिकन कबाब, चिकन देहाती, चिकन कढ़ाई, चिकन दो प्याजा, मलाई कोफ्ता, मलाई पनीर, मटर पनीर, पूरा बोल दिया। फिर आप पूछते हैं
अब आप उसमें से डिसाइड करते हैं कि आपको क्या ऑर्डर करना है। पूरा सुनने के बाद आप ऑर्डर करते हैं। आज हम लोगों को कैफेटेरिया अप्रोच में क्या करना है, आप किसी के घर में गए हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो सिर्फ आपसे शैम्पू चाह रहा था कि सुशील शाम को आना भाई, थोड़ा शैम्पू पे बात करते हैं, हमको चाहिए यार, हमको सेंगोडान वो जो तुम तेल बताए थे वो भी चाहिए और शैम्पू भी चाहिए। तो सुशील तो गया शैम्पू लेके, साथ में ब्रश लेके गया, साथ में पेस्ट लेके गया, साथ में बॉडी क्लींजर लेके गया, साथ में हैंड सॉप लेके गया। और सबसे पहले वो जो डिमांड किया था वो पहले हम स्टार्ट करेंगे। साथ में ये भी बता देंगे, जैसे क्या पूछते हैं कि भाई आपके होटल में सबसे बेस्ट क्या है, तो क्या कहता है सर मेरे होटल में देहाती चिकन देहाती लोग खाने दूर दूर से आते हैं। तो यहां पे भी वही काम है कि आप ऑर्डर किया, वो स्कैल्प केयर शैम्पू दे दिए हम लोग, लेकिन साथ में ये भी बता देंगे कि हमारे इस दुकान में एक पेस्ट है सर, प्रोपोलिस पेस्ट है। प्रोपोलिस क्या होता है जानते हैं? वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें जो ब्लॉक ब्लॉक बना, वो क्या करता है, वो मधु को, हनी को सेफ रखता है इन्फेक्शन से, गंदगी से। पूरे वर्ल्ड में 4 कंपनियां हैं जो प्रोपोलिस पेस्ट बनाती हैं। रेड प्रोपोलिस 2800 रुपए में 200 ग्राम, हर प्रोपोलिस 1600 रुपए में 180 ग्राम। प्रोपोलिस रेड पाउडर इंडिया में बनता है 980 रुपए में 100 ग्राम, लेकिन एटमी में हमारा प्रोपोलिस है, उसका एमआरपी 400 रुपया है और 360 रुपए तक में हम लोग को मिल जाता है। इसके कई काम हैं, दांत में दर्द हो वो ठीक करता है, मसूड़े को ठीक करता है, ब्लीडिंग को ठीक करता है, बैड स्मेल को ठीक करता है। सुबह आप ब्रश कर लेंगे सर तो शाम तक आप तरोताजा फील करेंगे अपने आप को। आपका बात, आपका बोलने का ढंग, हाव भाव, नोट, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा न लगे कि रट के बोल रहे हैं हम लोग, एकदम लगे आपके चेहरे पे वो प्रोडक्ट का फोटो दिखने लगे। आपको ऐसा बताना है कि सुबह में ब्रश कर लीजिए सर, दिन भर तरोताजा फील होगा आपको। एक बार यूज तो करके देखिए। तो उसका शैम्पू के बारे में बता दिए, और कैफेटेरिया अप्रोच में क्या किए कि बाकी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देके चले आए। अगर लिया तो लिया, नहीं लिया तो अगली बार आएगा, और नहीं आया तो जिस दिन दांत दर्द हुआ तो उसको याद रहेगा कि उस दिन सुशील बोला था कि दांत दर्द में भी फायदा होता है। तो कैफेटेरिया अप्रोच में यही है कि जो वो चाहता है उसको दीजिए, लेकिन जो नहीं चाहता है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता के आ जाइए। सर हमारा ब्रश है, न प्लास्टिक का है न रबर का है, वर्ल्ड का पहला सर एंटी बैक्टीरियल है। मतलब कि सुबह आप नॉर्मल ठंडे पानी से धो के ब्रश कर सकते हैं, और इतना सॉफ्ट है सर कि पता ही नहीं चलेगा, और हर कोने में जाएगा। ग्रिप ये पकड़ के देखिए सर, तुरंत एक ब्रश का पैकेट खोल दीजिए उसके सामने, और उसके हाथ में लाइव ब्रश का पैकेट नहीं, ब्रश ही पकड़ा दीजिए कि सब पकड़ के तो देखिए। जैसे आप नया बैट, बचपन याद कीजिए, जब आप नया बैट खरीदते थे तो बैट को हम लोग कैसे जमीन पटक के देखते थे। बॉल जब खरीदते थे तो हाथ घुमा के बॉल फेंकने के स्टाइल में देखते थे। तो यहां भी वही करना है, उसको उसके हाथ में ब्रश पकड़ा दीजिए। अगर ग्रिप पसंद पड़ गया तो वो कहेगा कि भाई ब्रश भी देके जाओ। तो ये सब कुछ कुछ बातों को हम लोग अच्छे से तैयार रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। स्टार्टअप किट, स्टार्टअप किट क्या होता है? हर चीज का आपके पास एक प्रोडक्ट रहे ताकि आप किसी को भी खोल के दिखा पाए, इसको कहते हैं स्टार्टअप किट। आप बिजनेस को, हम लोग बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे पास प्रोडक्ट है। जैसे आपके पास जब पहली बार एंड्रॉयड फोन आया होगा और किसी ऐसे आदमी को समझाइए जो खाली बटन का मोबाइल यूज किया है, तो उसको सिर्फ बोलिए कि भाई एक ऐसा मोबाइल आया है जिसमें बटन है ही नहीं है, तुम शीशे पे टच करोगे अपने आप नंबर डायल हो जाएगा। ये अच्छा है कि उसके हाथ में वो मोबाइल ही दे दीजिए कि देखो यार इसमें कहीं भी बटन नहीं है, कितना बढ़िया देख लो। और देखो ये यहां से, देखो ये दबा दिए, पूरा नंबर आ गया शीशे पे। अब तो मोबाइल नंबर टप 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 डायल कर दो। तो ये आदमी बहुत जल्दी समझेगा, उसके हाथ में ही दे दीजिए। तो स्टार्टअप किट वो काम करता है। क्या क्या महत्वपूर्ण बात है?
प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज होना चाहिए। एमआर कभी देखे होंगे आप भी, कुछ लोग एमआर होंगे, या जब आप डॉक्टर की क्लिनिक पे गए होंगे तो एमआर आया होगा। वो क्या करता है, एक फ्लिप बुक दिखाता है, फोटो रहता है मेडिसिन का, उसका फायदा रहता है, और बॉडी का वो पार्ट्स का फोटो रहता है जहां पे वो काम करता है वो मेडिसिन। तो डॉक्टर को समझने में आसान होता है। यहां भी वही चीज है, बेसिक नॉलेज। हर देखिए हम फिर कह रहे हैं कि हम लोग को एक्सपर्ट टेक्निकली नहीं होना है, ना हम लोग डॉक्टर हैं ना इंजीनियर हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज होना चाहिए ताकि आप किसी को कन्विंस कर पाए। वो क्या, कौन सा आदमी किस बात से कन्विंस होगा ये आपको नहीं पता है। आप कन्विंस कैसे हो गए कि वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है, होंगे आप कन्विंस। हम नहीं हुए थे, हम कन्विंस हुए थे एटॉमी के नाम से। मेरा फ्रेंड कन्विंस हुआ था वर्ल्ड में थर्ड रैंक है सेलिंग का। मेरा एक फ्रेंड कन्विंस हुआ था कि अच्छा कोलमार मैन्युफैक्चर है तो बढ़िया होगा यार। एक मेरा फ्रेंड कन्विंस हुआ था साउथ कोरिया का है तो अच्छा होगा। तो कौन किस लाइन से कन्विंस होगा नहीं पता। तो हर प्रोडक्ट के बारे में 5-6 बेसिक जानकारी रखिए। कोई हो सकता है कि ग्रिप से पसंद कर जाए, कन्विंस हो जाए, कोई हो सकता है कि पेस्ट से कन्विंस हो जाए, कोई हो सकता है कि ब्रश इतना सॉफ्ट है कि उससे कन्विंस हो जाए। इसलिए बेसिक जानकारी हर विषय का होना चाहिए। अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आपका छोटा बच्चा है ये सोच के बैठना है आपको। हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट उठाए उनके सामने फेंक दिए, लीजिए लीजिए पेस्ट लीजिए, इसको टेस्ट कीजिए, देखिए पकड़ के देखिए। कभी नहीं। इतने सलीके से हम लोग रखेंगे सामने, उनको लगे कि बाप रे बाप गजब का इज्जत दिया गया प्रोडक्ट को। जब भी सामने रखेंगे, खोलेंगे तो फटफट जैसे गिफ्ट खोलते हैं, फटाफट फाड़ फूड़ के फेंक देते हैं हम लोग। नहीं, पैकेट से। अगर आप ब्रश पेस्ट को निकालना चाह रहे हैं तो तरीके से खोलिए, अब पेस्ट को निकाल के उनको उनके सामने रखिए आराम से। टेबल पे आवाज भी नहीं होना चाहिए। आप जब प्रोडक्ट रख रहे हैं तो आवाज भी नहीं होना चाहिए। फिर उस डब्बे को भी अपने पास सलीके से रखिए। अट्रैक्शन वो भी है कि आप किस ढंग से अपने हाव भाव से बात कर रहे हैं, आपका ड्रेसअप ड्रेसिंग सेंस क्या है, किस तरह बात कर रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बेचना तो 1 बाय 1, अगर 3-4 लोग के सामने रहेंगे तो हो सकता है कि आप नर्वस हो जाएं। 1 बाय 1 बात करेंगे तो आप दोनों एक दूसरे की बात को समझेंगे। जब भी आप किसी को बताइए तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को पढ़ते रहिए कि उसका चेहरा कब आंख फैला। 2 दिन में डैंड्रफ खत्म हो जाएगा आपके सर से। उसका चेहरा देखिए कहां पे फैला, उस पे नहीं फैला तो अगला बोलिए कि 8 से 10 दिन में बाल झड़ना बंद हो जाएगा। अगर आंख चौड़ा हो गया तो बाल झड़ने को पकड़ लीजिए और इसी पे चर्चा बढ़ाइए अपना। फेशियल एक्सप्रेशन पढ़ते रहिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। लाइव डेमोस्ट्रेशन जिससे बात हो चुकी है। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके पास, जब भी किसी के पास जाइए डेमो के लिए तो आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। क्या पता वो कन्विंस हो जाए और आपसे मांग ले, तो क्या फायदा होगा कि आप उसको प्रोडक्ट दे देंगे, आप नया मंगा लेंगे, आपको पॉइंट मिल गया, पैसा रिटर्न हो गया। ये सबसे अच्छा तरीका है बिजनेस का। 55,000 का हम फर्स्ट राउंड में, अभी तक 6 बार हम ऑर्डर कर चुके हैं। फर्स्ट राउंड में 55,000 रुपए का लिए थे सामान, जिसमें से करीब करीब 32 से 35,000 रुपया का हम बेच चुके हैं। यानी कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट में एजेंट बन गए हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट में ही स्पेशल एजेंट भी बनेंगे हम, क्योंकि हम बेच रहे हैं, स्मार्ट तरीके से बेच रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। एक से एक 1 to 1 बात करने के लिए यूज प्रॉपर टाइम। हमेशा याद रखिएगा, आपके पास समय नहीं है तो प्लान मत कीजिए, अगले के पास समय नहीं है तो उसके घर मत जाइए, लेकिन आते हैं आपके घर पे 10 मिनट खाली हमको समय दीजिए, ये लाइन बोल के कुल्हाड़ी अपने पैर पे नहीं मारिए। एकदम 1 घंटा का समय, आधा घंटा का समय, 40 मिनट का समय, पूरा समय दीजिए एक दूसरे को 1 to 1। क्योंकि आपको बेचना नहीं है खाली, आपको सबसे पहले उसके फायदे को बेचना है, उसके महत्व को बेचना है, तब प्रोडक्ट सेकेंडरी होगा।
और कैफेटेरिया अप्रोच में वो तो शैम्पू के लिए गए थे आप, उसका बाल उड़ा हुआ है, लेकिन पेस्ट भी दे के आना है हमको, बॉडी क्लींजर दे के आना है, हैंड सॉप दे के आना है, बहुत कुछ दे के आना है, उनकी वाइफ के लिए कॉस्मेटिक दे के आना है। तो समय आप लेके जाइए, चाय भी आए तो धीरे धीरे चुस्की लगा के पीजिए, समय दीजिए दोनों एक दूसरे को, ना आप जल्दी में ना वो जल्दी में। अगर आप समय लिए थे 1 घंटा, आप पहुंच गए और वो बोले कि हमको कहीं जाना है, 10 मिनट बात करते हैं, तो आराम से बोलिए कि नहीं भैया कल आते हैं, उसमें क्या है, वो काम जरूरी है पहले। ये नहीं कि आपका काम जरूरी है, वो काम जरूरी है, कल मिलते हैं हम लोग, कल फिर हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसको गरजू ना लगे कि बेचना ही बेचना है वाला। फुल ऑन डिस्कशन, हर बिंदु पे फुल ऑन चर्चा कीजिए। डेप्थ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर है, ओपन से उसको लगे कि पूरे चर्चा में वो भी पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि वो बोलेगा तभी आप उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे, वो बोलेगा तभी उसकी परेशानी को समझ पाएंगे। हेजिटेशन जरा भी नहीं हो, माहौल ऐसा बना दीजिए वो खुल के बोल दे कि साला चांद जैसा बाल हो गया, पूरा उड़ गया है यार, टोपी पहन के शायद, कि अपना दुख तकलीफ बताना शुरू कर दे कि गाय का गोभी लगाए थे भाई एक बार, कोई फायदा नहीं हुआ, एक बार ऊंट का दूध भी लगाए थे, कोई फायदा नहीं हुआ, आपका प्रोडक्ट फायदा करेगा। ऐसा फैमिलियर कर दीजिए कि अपना दुख तकलीफ बता दे कि क्या क्या, क्योंकि देखिए इतना लोग चुपचाप बिना बताए इतना इलाज कर चुके होते हैं कि 35,000 50,000 कितना खर्च कर चुका है बाल के लिए, अब तो उसको 3,000 में उसका बाल आने वाला है, अब तो उसको पैसा भी कम लगने वाला है। इसी का तो फायदा उठाना है हम लोग को स्मार्ट तरीके से। शेयरिंग मोर प्रोडक्ट्स, कैफेटेरिया अप्रोच, और भी बताइए उसको जो है। दूसरा क्या हो सकता है मौका हमारे घर में, स्मॉल पार्टी, स्मॉल पार्टी आपके घर में है, छोटा मोटा बर्थडे पार्टी है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग बेचने के लिए। कैसे बेचना है, योर ड्रेसअप, सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस ऐसा हो कि हमारे मतलब लोग आपको देखें, न देखें लेकिन गलत भी ना समझे, खराब भी ना समझे। दूसरा, प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन कॉर्नर होना चाहिए, भले बर्थडे पार्टी है लेकिन कोने में आपका सारा प्रोडक्ट का डेमो होना चाहिए। उस में से 2 लोग जरूर पूछ देगा कि सुशील ये क्या है। मौका मिल गया, सुनो ना, अभी बात पार्टी कर ले हम लोग, इसमें बात करेंगे, आराम से बात करेंगे, रात में जाना कहाँ है, कॉफी चलेगा, चाय चलेगा, चर्चा भी चलेगा। तो वो उनको प्रश्न पूछने के लिए मोटिवेट करना है। आपके पास डेमोन्स्ट्रेशन का एक कॉर्नर होना चाहिए जहां पे मेन प्रोडक्ट को रखा हुआ रहे, और इतने तरीके से रखा रहे कि लोग ना चाहते पूछ दे कि ये क्या है। लाइव डेमो जरूर दीजिएगा। लाइव डेमो का मतलब हुआ कि आप पहले प्रोडक्ट का फायदा बेच रहे हैं, बाद में प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अगर भाभी जी के हाथ पे चमक आ गया तो आपके लाइफ में चमक आएगा और आपके अकाउंट आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और जब भाभी जी के हाथ में चमक आ गया तो भाभी जी 20 लोग और बताएंगी जिसको आप भी नहीं जानते हैं। आपके प्रोडक्ट से किसी को फायदा हो गया तो अपने पूरे खानदान में पीट चुकेगा कि भाई ऐसा चीज यूज कर रहे हैं। तो आप एक को तैयार कर लेते हैं, वो कितने को तैयार कर लेगा आप भी नहीं जानेंगे, हम भी नहीं जानेंगे। और कभी भी याद रखिएगा, कभी भी पहला ही प्रोडक्ट लेकर एंट्री में दिक्कत है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खाली ब्रश से भी एंट्री कर गए और कह दिया कि गजब का ब्रश था सुशील, यानी कि अब आपके वो शैम्पू पे भरोसा करेगा, वो आपके बेसिन डेकोरेशन। बेसिन डेकोरेशन का मतलब हुआ, आगे हम लोग देखेंगे कि वो क्या होता है और समझ में आएगा। नेक्स्ट मीटिंग प्लान, वो तो बर्थडे पार्टी था आपके यहाँ, पार्टी में सब लोग चले गए और जिनको रुकना था रुक गया। आप डेमो
कन्विंस कर लिए, तुरंत उनसे प्लान लीजिए कि अगला कब मिलेंगे, ताकि वो फायदा हमको दिखे। तुरंत प्लान कर लीजिए, भाभी अगले संडे को मिलते हैं हम लोग, भैया फ्राइडे को छुट्टी है मिलते हैं, कल शिवरात्रि है मिलते हैं। एक प्लान जरूर कर लीजिए। और रिक्वेस्ट अगर कर सकते हैं कि आपके जानने वाले में 1-2-3 लोग और होंगे तो जरूर आ जाए, क्योंकि इनकम भी तो करना है आपको। हम लोग तो टारगेट 1 to 2 मेंबर, जब भी उनका प्लान करेंगे पहले कि 1-2 अगर मिल जाए तो जरूर बुला लीजिएगा। ये सबसे मजेदार चीज है, ये इतना मजेदार पॉइंट हमेशा कि ऐसा ड्रेसअप हो कि लोग आपके पास आना चाहे, आपके पास है, आपसे बात करना चाहे, टोक भी दे, गजब चमक रहे हैं सुशील बाबू। योर मेकअप, आवाज क्लियर है? योर मेकअप, आपका मेकअप ऐसा हो कि पूछ दे कौन सा क्रीम लगाती हो। जैसे संतूर साबुन में उसकी बेटी है, बोलती अच्छा तुम्हारी बेटी है, आप ऐड देखे होंगे। तो मेकअप भी ऐसा हो कि लोग टोक दे। और सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, आप शादी ब्याह में गए हुए हैं, आपकी वाइफ गई हुई हैं, खुद आप गई हुई हैं, तो वहां पे एकदम प्यारा सा डांट, हल्का सा डांट किसी को भी, ए सुनो, कोई अपना मेकअप किट नहीं खोलेगा, मेरा यूज करो, करके देखो कैसा होता है, लो फेशियल करो फोम क्लींजर से, ये लगाओ। तो शादी में क्या करना है, शेयर करना है। इसलिए नहीं कि आपका क्रीम खत्म हो जाएगा बहुत कन्विंस, क्योंकि अगर वो कन्विंस हो गया तो वहां से आपका एक मेंबर बन के जाएगा। और शादी में अगर 25-30 भतीजियां, 2-4 भांजियां आई हुई हैं और मेकअप का आप ऑर्डर वो कन्विंस हो गए, तो एक शादी में जितने का आप गिफ्ट देंगे ना, उससे ज्यादा आपका सेल बढ़ने वाला है। और जब वो दिल्ली वाली भाभी जाएंगी, जब दिल्ली वाली भाभी अपने दिल्ली चली जाएंगी, तो वहां से कॉल करेंगी कि वो कौन सा क्रीम उस दिन आया था, वो हमको ऑर्डर करना है। तो ये जरूर कीजिएगा, ये अफसोस मत कीजिएगा कि मेरा पूरा क्रीम खत्म हो जाएगा, होने दीजिए खत्म। लेकिन अगर 10 में से 5 लोग भी कन्विंस हो गया, तो आपको बिजनेस भी तो करना है। हम लोगों को मेंबर चाहिए और सेटिस्फाइड मेंबर चाहिए, ये फायदा होगा। शेयरिंग कॉस्मेटिक एकदम करना ही करना है, तो भाई साहब को भी दीजिए, चाचा को भी दीजिए, मामा को भी दीजिए, भाई को भी दीजिए, भतीजा को, सबको दीजिए। एक पूरा आप बॉटल खत्म करके आइए, वहां पे पूरे शैम्पू लगा ले लो, क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग भी शैम्पू लगाए हैं, आप सब जानते हैं कि 1-2 ही बार में लोग कन्विंस हो गया था। होमली प्रेशर टू यूज, होमली प्रेशर मतलब स्वीट सा, तुम अपना रखो बेवकूफ कहीं की, लो शैम्पू में लगाओ, लगा के देखो, नहीं नहीं भाभी आपका खत्म हो जाएगा, आपका पता नहीं, अरे खत्म होने दो ना, लगाओ तो। और एक बार लगा लेगी तो अगले दिन फिर ढूंढेगी चाची को, चाची को कल वाला शैम्पू थोड़ा दीजिए, नए बार लगाएंगे। ये बहुत प्यारा सा होमली, एकदम पारिवारिक, मतलब कहते हैं ना, किसी को डांटिए भी तो इतना प्यार से लगे कि नहीं मेरा अपना आदमी है, उस हिसाब से यूज करवाइए। ट्राई टू बी सेंटर पॉइंट। जब आप कॉस्मेटिक बांटना शुरू कर देंगे, शेयर करना शुरू कर देंगे, मेकअप ऑलरेडी आपका चेहरा चमक रहा है, तो सेंटर पॉइंट लोग देखेंगे, ढूंढेंगे, पूछेंगे, पिछले बार शादी में आपका पूरा चेहरा कैसा लग रहा था भाभी, इस बार तो गजब लग रही हैं आप। मौका मिल गया, आराम से समय मिले तो उस ननद से बता दीजिए कि क्यों आपका पिछले बार से बार चमक लग रहा है। क्योंकि ये लोग अक्सर देखता है, आप फैक्ट है भाई, ये देखता है कि पिछले बार से इस बार अलग लग रही हैं आप। अरे भैया आपका तो बाल घना हो गया है, कैसे? पिछले बार तो एकदम आगे पूरा साफ चांद हो गया था, अब कैसे हो गया? अच्छे लग रहे हैं आप। बस इसीलिए सेंटर पॉइंट बनने की आवश्यकता है। नंबर शेयर कीजिए। शादी ब्याह में आपको जो इनवाइट किया गया है, तो आप तो गए हैं, ठीक है, रिलेटिव हैं, लेकिन बहुत ऐसे रिलेटिव आते हैं ना जिनसे आपका परिचय नहीं होता है, आप तो शादी ब्याह में ही मिलते हैं।
तो कोशिश कीजिए कि नंबर शेयर हो जाए। क्या पता किसी दिन आपको फोन आ जाए नंबर से, अननोन नंबर से, आपको उठाए तो बोल दे कि सुशील उस दिन मिले थे शादी में हम लोग, विवेक बोल रहे हैं भाई, राजू बोल रहे हैं, राहुल बोल रहे हैं, मैं श्यामा बोल रही हूँ, उस दिन जो आप बताए थे शैम्पू के बारे में फिर से बताइए। तो नंबर शेयर कर दीजिए। कुछ लोग यूजर बन के जाएंगे, बाद में ऑर्डर करेंगे। कुछ लोग ना दूर से देखते हैं शादी ब्याह में, क्यों? क्योंकि आपसे का नहीं था, आप जिसको समझा रहे थे वो दूर से देख लिया। ये तो सबको पता है कि जब आप घर पहुंच गए, आप अपने घर, वो अपने घर, तो पूछिए कैसा शादी में तुम वो ब्रश, ये पेस्ट यूज की थी, बताई नहीं कैसा हुआ। इस टाइप का पूछिए उनसे। फोटो शेयरिंग ये बहुत ही है। कोई भी ओकेजन का फोटो शेयर कीजिए, और मौका लग जाए तो 2 तरह का फोटो शेयर कीजिए, पहले का और अब का। अपना ही फोटो शेयर कीजिए। देखो सिक्किम गए थे तो दिखाना सिक्किम थोड़ी है, दिखाना हमारा चेहरा है। जब भी सेल्फी लीजिए तो पीछे 5-6 प्रोडक्ट दिखाई दे, ताकि पूछ ले कि सुशील वो पीछे क्या दिख रहा है, व्हाइट व्हाइट यार, वो क्या है सब पीछे। तो आपके सेल्फी में प्रोडक्ट का बैकग्राउंड आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ना कि हम इशारा से भी समझा सकते हैं, बोलने की हमको आवश्यकता नहीं है। फ्रेंडशिप इमेज शेयर कीजिए, उसका और अपना। आप लोग शादी में मिले थे, एक सेल्फी लिए, अपना भी और उसका भी, वो फोटो शेयर कर दीजिए। अगर आपका चेहरा चमक रहा है तो उसको खुद ही लगेगा, भाभी वो क्रीम हमको भी दीजिए ना, देखिए ना फोटो में हम कितना काला लग रहे हैं आपके साथ बगल में बैठ के। ये अक्सर तरीका होता है लड़कियों का बात करने का। तो फिर आप दीजिए ना उनको। तो जान के ऐसा फोटो शेयर कीजिए। ओपन हेयर इमेज शेयर कीजिए। शैम्पू की बात करनी है तो खुला होना चाहिए, वो सिल्की, वो शाइनिंग उस फोटो में दिखना चाहिए। स्माइली, और चेहरा एकदम लगे कि वाह, स्माइल चेहरा। टारगेट प्राइम कस्टमर। किसी भीड़ में, किसी दोस्त में, किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, किसी रिलेटिव में एक प्राइम कस्टमर को ढूंढ लीजिए अपना। सेलेक्ट प्राइम कस्टमर, जिनको आप लगता है कि अगर इसके सर पे हम बाल ला दिए तो इसको देखने वाले 50 लोग हैं जो इसको टोकेंगे और मेरा सामान जाएगा। और ऐसे कस्टमर को अकेला घर पे बुलाइए, चाय पीते हैं साथ में हम लोग, आइए चाय पीते हैं। डिस्कस विथ मैनर, बाल उड़ा है तो उस पर नहीं, एकदम तरीके से बात करें हम लोग, उसको लग जाए कि किस विषय पे हम लोग बात करना चाह रहे हैं। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इतना गजब का प्रोडक्ट आया हुआ है, इतना गजब का कि ये देखिए फोटो, ये ढागा जी हैं, ये विक्रम जम्वाल है, ये मीना सर हैं, ये राणा सर हैं, ये मीनाक्षी मैडम हैं, सब है आपके पास। जब भी बात करें हम लोग प्राइवेसी का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि उनको ये लगे कि मेरा नाम लेके 10 लोग को बेचेगा। शर्मा जी लिए थे, उन बाल उड़ गया था, वो भी लिए थे, तो शर्मा जी को ये चीज लगे कि आप उनका नाम कहीं और नहीं उछालेंगे। इसको बता दीजिएगा कि मेरे और आप पे जो चर्चा हो रहा है बस हम ही लोग जानेंगे। जिस दिन बाल आ गया ना आपके सर पे, उस दिन हम लोग बताएंगे कि हम लोग क्या किए थे। और फीडबैक तो लेते रहिए। अगर कोई शैम्पू यूज कर रहा है, सैंगमोडान यूज कर रहा है, तो फीडबैक लेते रहिए। प्राइम कस्टमर का लिस्ट बनाइए, कितने लोग हैं जिनसे आपको उनके घर पे जाना है या उनको अपने चाय पे बुलाना है। फैमिली के साथ बुलाइए। स्टार्टर किट अरे किट अपने पास रखिए। रिजल्ट को जरूर बताइए, दिखाइए उनको, डेमोन्स्ट्रेशन करें हम लोग। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट सेल के लिए वो हमेशा रखिए, हमेशा। आप ऑफिस भी जाते हैं तो एक आध पेस्ट शैम्पू रखे रहिए, पता नहीं कब क्या कहाँ कोई मांगे। कहीं आप डेमो दिखा रहे हैं और कह दे कि हाँ हमको अभी दे दो, तो आपके पास रहना चाहिए। आप तो पॉइंट आपको मिल ही गया है, पैसा जाएगा, पैसा भी चलाएगा, कोई फायदा होगा। और जिसे सेकेंड लिस्ट बनाइए आप,
कि और कोई है कि आपके जानने में जिसको हम लोग डेमोस्ट्रेशन दिखा सकते हैं, जिसके घर जा सकते हैं, जिससे बात कर सकते हैं, तो सेकेंड लिस्ट बनाइए। हाँ हाँ, एक बगल में है श्रीवास्तव जी, उनसे भी मिलवाएंगे अगली बार। तो हाँ, नेक्स्ट संडे को मिलते हैं हम लोग। तो सेकेंड लिस्ट वहीं से निकलेगा, उस प्राइम कस्टमर से, उस प्राइम मेंबर से, जिसके घर गए थे, जिसको आप अपने यहाँ बुलाए थे। क्योंकि ये आदमी जुड़ने वाला ही बिजनेस है, नीचे मेंबर्स रहेंगे तभी। तो सेकेंड लिस्ट उनसे, क्योंकि हम बोले ना कि अगर वो संतुष्ट हो जाएगा, सॉरी, आपके पास जो एक्स्ट्रा अदर प्रोडक्ट आने वाला है उसका भी कुछ उनको रुझान देख के आइए कि हिमोहिम आने वाला है, ओमेगा आने वाला है, ये आने वाला है, वो आने वाला है, और भी बहुत कुछ आने वाला है। और एटॉमिक बिजनेस प्लान भी शेयर कर ले उनके साथ। एक ट्रिक अपनाएं, ऐसे खिंचाएगा आपके साथ। ये पूरा प्रक्रिया सब कुछ सही है जानना, लेकिन क्लाइंट खिंचाएगा कैसे? इस प्राइस में मिला है, बोलिए कि एमआरपी 400 है, लेकिन हम आपको 360 में ही देंगे, क्योंकि लोग डिस्काउंट पसंद करते हैं। लोग पुश एंड पुल, अरे रखिए ना, अरे नहीं नहीं नहीं, हम मंगाएंगे, खुद ही मंगा लेंगे। अरे आप मंगा लीजिएगा, अच्छा एक ब्रश तो रख लीजिए, कल ही ब्रश कीजिएगा इससे। पुश एंड पुल, देन कैसे आप जब छोटे थे और आपकी बुआ आपके घर आती थी और जब जाती थी तो हाथ में पैसा देके जाती थी, 2 रुपया 5 रुपया, हम लोग क्या बोलते, नहीं 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 लेंगे नहीं लेंगे, लेने का मन हुआ करता था। तो पुश एंड पुल ये भी एक अच्छा सा प्यार दिखाता है। अरे रखिए ना, अरे हम मंगा लेंगे, अरे एक एक पीस रख लीजिए, आप मंगाइएगा तो हम आपसे ले लेंगे, चलिए। कंसिस्टेंट, यूज करना शुरू कर दिए हैं तो यूज करते रहें। आप समझाना शुरू कर दिए हैं तो समझाते रहें। आप डेमो शुरू कर दिए हैं तो करते रहिए। आप प्रमोशन शुरू कर दिए हैं तो करते रहिए। हर काम में टिकेंगे तभी सफल होंगे। और प्रेज और कंप्लीमेंट ये जरूर है, तारीफ जरूर कीजिए, कंप्लीमेंट जरूर दीजिए। भले 1 घंटा लग गया हो, बोल के उठिए, आपको तो बहुत जल्दी समझा दिए हम, नहीं तो बहुत जगह बहुत दिक्कत होता था, आप जल्दी समझ भी गए। खैर, आपको तो परख है, प्रोडक्ट पहचानने का परख है आपके पास, पारखी नजर है। कुछ बोल के आइए, तारीफ जरूरी है। रिफ्यूज इफ ही से डिमांड, एक ये भी टेक्निक बड़ा बढ़िया है। आपके पास है क्या अभी? तो नहीं नहीं अभी नहीं है, 3 है मेरे घर पे, लेकिन 4 लोगों का डिमांड आया हुआ है, आपके लिए हम फिर से ऑर्डर कर देंगे। आपके पास है, फिर भी मत, ताकि उनको ये लगे कि 3 लोग 4 लोग और डिमांड किए हैं आपके पास, भले कोई ना मांग रहा हो, भले आपके पास कहीं कि नहीं नहीं अभी तो नहीं है, कल कल हम आपको दे देंगे। एक ही पीस बचा हुआ है, अभी आपके यहाँ से निकलेंगे तो वहां राजू को देना है, वो मांगा था, भले राजू ना मांगा हो, कोई राजू पैदा था ही नहीं आदमी, लेकिन उस दिन मत दीजिए। रिफ्यूज करने पे ना अगले का पूरा रात इंटरेस्ट बना रहेगा, क्योंकि शाम को आप जाके फिर दोबारा देने वाले हैं वही डब्बा, फिर जाके कि मेरे घर पे एक और पड़ा हुआ था। प्रेशर नहीं देना है, ये कभी भी नहीं करेंगे हम लोग। ले लीजिए ना, यूज तो कीजिए ना, नहीं, सीधा कह देंगे जब आपको लगे कि अब हाँ यूज करना है तो जरूर मांगिएगा, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। बी नेचुरल, नॉट स्क्रिप्टेड। आपका बात बोलने का ढंग एकदम रटन तोते की तरह नहीं हो, एकदम नहीं हो तोते की तरह, एकदम लगे कि आप बात कर रहे हैं। हाव भाव, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन भी बदलना चाहिए, जब हर चेहरा पे भी वो चीज होना चाहिए, स्माइल होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि वो समझ ले कि आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो गजब का चीज उसको देने जा रहे हैं। सोशल साइट, इसके बिना ये पूरा समझ लीजिए कि आपका पूरा तरीका 50 आप डालेंगे फेसबुक पे, 1-1 लाख लोगों को अपना इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सोशल साइट को बहुत यूज करें हम लोग, मैक्सिमम यूज करें हम लोग। बल्कि और मीना सर से मेरा रिक्वेस्ट भी रहेगा कि एक बार मीना सर का सेशन इस पे जरूर रखा जाए 8:30 में, ये सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है। सर का कंटेंट हम बहुत कॉपी करते हैं अपने फेसबुक पे, सर का कंटेंट बहुत क्लिष्ट होता है, इफेक्टिव होता है। तो एक बार वो भी हम लोग जान जाएंगे कि कैसे होता है, ये क्या करना होगा।
तो इस पे भी एक हमारा रहे। तो पूरे बात का निचोड़ हमारा बस यही है कि हम लोग हर तरीका अपनाएं। जितना अभी हम लोग चर्चा किए हैं, जरूरी नहीं कि उतना ही चाहे, आपके पास भी आपका अपना तरीका हो सकता है और बहुत तो कर भी रहे हैं, तो वो तरीका भी अपनाइए। लेकिन जरूरी है कि हम लोग प्रोडक्ट को सबसे पहले हम यूज करना शुरू करें, तब बेच पाएंगे। जब फायदा बेचना है तो हम लोग को पहले खुद उसका फायदा महसूस करना होगा, और जिस दिन आप महसूस कर लिए, यकीन मानिए आपके दिल से इतना बढ़िया बढ़िया ऑटोमेटिक शब्द निकलेगा कि अगला कन्विंस होगा ही होगा। लेकिन आप खुद पेस्ट यूज नहीं किए हुए हैं और आप पेस्ट की तारीफ करेंगे, तो वो रट के आए हैं आप। क्योंकि आज हर आदमी भाई 30 मार खा है, हर आदमी समझदार है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बेवकूफ समझ लेते हैं कभी कभी। इसीलिए जो भी आपको बिजनेस करना है तो जबरदस्त करें, पिल के करें हम लोग, नहीं तो फिर तो कई लोग हैं ही हैं, 85% लोग हैं ही हैं असफल लोग जो किए बुरा। चलिए, किसी भाई साहब का ऑटोग्राफ मिला हमको, थैंक यू भाई। चलिए सर, मेरा सेशन अब ओवर हो गया, ओवर टू यू सर। थैंक यू सुशील जी। डबल ओवर सुन यानी सबको? नहीं सर। ओके, तो थैंक यू। और इतना जबरदस्त सेशन है, इतना एक एक पॉइंट जो आपने दिया ना, बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, जब आप किसी को बताएं तो आपको पता होना चाहिए वो कॉन्फिडेंस से ही प्रोडक्ट बिकता है, नॉलेज से ही। तो बहुत शानदार सर, इससे अच्छा हो नहीं सकता। सब लोगों से पूछते हैं, जिसको कोई क्वेश्चन हो, कोई बात करना हो तो हैंड रेज कर सकते हैं। और बाकी मैं प्रोडक्ट के लिए या कुकरेजा जी सर को बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि ये भी हमारे मास्टर हैं, डॉक्टर कुकरेजा जी। वेलकम है सर, अनम्यूट कर सकते हैं आप, अगर आप पॉसिबल है तो अनम्यूट कर लें। और किसी का कोई क्वेश्चन? देखिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि एक एक चीज बताई गई है और आपने ध्यान से सुनी। थैंक यू सभी को। तो मैं रैंडमली कुछ लोगों से पूछूंगा, जो कि मेरा एक हमेशा से वो होता मोटिव, तो पूछूं कि आप इस सेशन में थे भी, कुछ सुन रहे थे या नहीं। तो देखते हैं कितने लोग अनम्यूट करते हैं। सतीश चंद्र गुप्ता, सतीश चंद्र गुप्ता जी अनम्यूट करें आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को, गुड मॉर्निंग। मैं सतीश चंद्र गुप्ता, इसमें बहरीन से बोल रहा हूँ सर। ओके सर, बहरीन से बोल रहे हैं और आपको ये सेशन हुआ, इसके बारे में क्या नॉलेज मिली आज क्या आपको खास अच्छा लगा? हमको अच्छा यही लगा सर कि सुशील सर ने जो आइडिया बताए हैं कि मतलब कैसे कन्विंस करना है आदमी को, अपना डेमो दिखाना है और साथ में लेके चलना है। वैसे सर हम तो यहाँ बहरीन में हैं, अभी इंडिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हम कितने लोगों को बताए हैं और वो लोग सब लोग बोल रहे हैं कि हमको भी एक सेट मंगाइए, हमको भी मंगाइए। मतलब भैया देखिए, यहाँ पर मंगाना बहुत मुश्किल है, वैसे 2 सेट मैं मंगा रहा हूँ, अभी ऑर्डर कर दिया हूँ और घर पे मिल जाएगा। तो एक आदमी आने वाले हैं, लेके आएंगे हेयर का, हेयर शैम्पू और टॉनिक और ये सब और पेस्ट और ब्रश। मतलब सतीश जी, आप अपने जो एटमी के प्रोडक्ट हैं उसको बिना यूज करे सेटिस्फाई हैं? आपको लगता है बहुत अच्छा है? जी सर, इसलिए कि जितने भी लोग लगाए हैं और सब लोग बोले हैं मीटिंग में कि बहुत अच्छा है। हमारे अपलाइन में संजय सर जी सूरत से हैं, वो बताए हैं कि नहीं अच्छा है, हम भी यूज कर रहे हैं।
और गौतम सर जी, विकास गौतम सर जी लगाए हैं, वो भी बोल रहे हैं अच्छा है, आ रहा है इससे यार। सर सबसे बड़ी चीज़ है अपना कॉन्फिडेंट और विश्वास। तो विश्वास हमको भी है कि ये जरूर, हम तो यहाँ बहुत मतलब हम भी यूज किए हैं दवा खरीद के, लेकिन नहीं हमको कुछ फायदा मिला। तो हम सोचे हैं कि एक बार इसको भी ट्राई करते हैं, क्यों नहीं फायदा होगा, देखें जब सब लोग बोल रहे हैं अच्छा है तो हम भी यूज करेंगे इसको। हम थैंक इसमें यू जुड़े हुए हैं सतीश जी। ऑलरेडी, हम तो सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो बहुत अच्छी बात है सतीश जी, आपने एक्चुअली सुन रहे थे आप, यही हम देखेंगे सब लोगों को। तो थैंक यू, और आपने जो विश्वास किया है प्रोडक्ट पे वो उससे ज्यादा अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्योति पांडा, ज्योति पांडा हैंड रेज है, अनम्यूट करें प्लीज जल्दी जल्दी से। हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग मैम। एक्चुअल सर, मैं अपने डॉटर के नाम पे ज्वाइन किया है, जयंती बोल रही हूँ। ओके जयंती मैम, यस। तो सीजन अभी जो मीटिंग था शिशु सर का, बहुत ही औसम मीटिंग थी, बहुत कुछ एजुकेशन मिला है ताकि हम इसको यूज करके हम बिजनेस को ग्रो कर सके। तो नाइस नाइस मीटिंग, थैंक यू। मैम क्या सीखा सबसे पहली बात? सीखा पहले मैंने कैसे हम अपने प्रोडक्ट को रखें, ठीक है, प्रोडक्ट को हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करें, और हम अपने बिजनेस के बारे में कैसे काम करें, कैसे नए लोगों से शादी में गए वहां पर कैसे हम लोगों से बात करें, घर में कोई आया है उनसे कैसे बात करें, कैसे अपना एम तक उनको पहुंचाए, ये आज हमने सीखा। अपना एम जो है, हमारा काम निकलना चाहिए उस तक, उनको कैसे हम इनवाइट करें, कैसे पहुंचे। और एक और चीज सीखा सर, दो चीज वो है, प्रोडक्ट हम सोचते हैं ना, हमने इतने पैसे देके परचेज किया यार, हम इसको सेल करेंगे खत्म हो जाएगा, ये थिंकिंग नहीं होना चाहिए। हम शेयर करेंगे तो बढ़ेगा एक चीज, एक तो बिजनेस बढ़ेगी, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, हमारी रिलेशन भी बनी रहेगी। बिल्कुल मैम, बहुत शानदार जयंती मैम, और आपने बहुत अच्छी बात बताई। शायद बाकी लोगों को भी और अच्छे से समझ में आया होगा कि डेफिनेटली। आपको प्रोडक्ट को जिसको कहते हैं इस्तेमाल करना है और करवाना है। यस। करवाने से इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है, जैसे कि आज भी हमने मीटिंग में, जहाँ हम लोगों ने मीटिंग किया वहाँ हमने एक मेल को भी जिसको कहते हैं, हमने बीबी क्रीम और ग्लोबेस, वाओ। तो आप समझिए, उनको भी उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको हम लगा सकते हैं। मैंने कहा ग्लो बेस तो नहीं लगाइएगा आप, मैंने आप बीबी क्रीम चाहो तो लगा सकते हो, मैंने लगा लो सर, थोड़ा सा अच्छा बिल्कुल, देखना है तो। बहुत बेबी क्रीम हमारा बहुत ही लाइटली और बहुत हल्का, और स्टिकीनेस बिल्कुल भी नहीं है, इसको मेल फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो थैंक यू मैम, बहुत शानदार, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। और नेक्स्ट चलते हैं नीतू जी के पास। उसके बाद मैं एक रेंडमली किसी को पूछूंगा। नीतू जी, नीतू स्वामी, अनम्यूट करें प्लीज, जल्दी जल्दी करें ताकि। हेलो सर। हेलो मैम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मैं 2-3 बार कोशिश करती हूँ सर, मेरा ये म्यूट सही नहीं चलता, फिर वापस गड़बड़ हो जाता है सर। तो आज कोई गड़बड़ नहीं हुआ देखिए। जी जी, थैंक यू सर। मैं सुबह भी बात करनी थी, फिर वो गड़बड़ हो गया था। मैं ये बोल, जैसे अभी आपने बताया, पहले अपने को उसका टाइमिंग देखना पड़ता है जी भाई, उसको अपनी बात सुनने जितना टाइम है या नहीं है। जैसे वो बोलती नहीं मेरे को आज वो करना, ठीक है, उसे एक दिन का टाइम लेते, दूसरे दिन का, तीसरे दिन तो वो अपने आप अपने को कवर करेगी। जी, ऐसे ही टाइम मैंने देंगे सर आपको अभी अच्छे से। एक पार्टी में मैंने ना एक गर्ल्स को बताया, मेरे हेयर्स के अंदर मैंने ये शैम्पू यूज किया है, मेरे बाल एकदम पूछड़ी जैसे एकदम लाइट हो गए थे, एकदम सिंपल से छोटे बाल हो गए थे। फिर मैंने मेरे बाल उसने देखे, दीदी आपके बाल कैसे हुए, मगर बेटा मैंने अटोमी से ये शैम्पू लाया, इससे मतलब 1 मंथ हो गया मेरे को यूज करते हुए, छोटे बाल और आए हैं और बालों में शाइनिंग आई है। तो बोले ठीक है दीदी, मैं बाद में बात करती हूँ। तो उसने 1 महीने बाद में मेरे को रिटर्न फोन किया है, मेरे को भी वो ऑटोमी का वो
प्रोडक्ट मंगाना है दीदी। मगर बहुत अच्छी बात है, तू जो खुद बोलेगी, मैं ये नहीं बोलती आगे आके, नहीं मैं बता रही हूँ, वो खुद मांगता है, देख के मांगता है, कोई भी है। बिल्कुल 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 मैम, बहुत शानदार बात आपने बोली। एक्चुअली जब जी आप मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, सब लोगों को पॉइंट ध्यान दीजिएगा। माइंड जी में नॉक करवाना है, स्ट्राइक करवाना है। जी आपने अगर जो प्रोडक्ट यूज किया है, आपको बोलना है क्या मेरे बाल आज ठीक लग रहे हैं क्या। आपने जी। क्या मैसेज दिया कि मेरे बाल ठीक लग रहे हैं क्या, तो मतलब कि उसका फोकस जो हो जाएगा, उसका आंखें जो हो जाएंगी, उसका दिमाग जो है वो आपके बालों को देखने लग जाएगा। यस सर। वो देखेंगे और आप मतलब कि हमेशा उनके नजर में आपके वो बालों की बाल तस्वीर रहेंगे। है, बाल जी रहेंगे। और जी ये चीज अगर आप करवा सकते हैं तो वो आपका रिजल्ट देख रहे होंगे, आपके बालों को देख रहे होंगे, यस या आपको यस, गालों को देख रहे हैं देख रहे सर। होंगे, या किसी को देख रहे होंगे, तो हाँ उनको लगेगा हाँ इम्प्रूवमेंट है, इनका है। और अच्छा सा दिख रहा है। तो जी पूछेंगे क्या करते हो, क्या जी लगाते सर। हो, मेरा कैसे ठीक होगा। तो जी थैंक यू मैम, बहुत शानदार, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। मैं यही बता रही थी सर, मैं अपन जैसे टाइम देते हैं वैसे कोई नहीं एडजस्ट करता, सब देख के ही काम करता है सर, कोई भी हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और जब उसको रिजल्ट दिखता है ना, जब ही हाथ डालता है सर लेने के लिए, यस बोलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं, थैंक यू मैम, ताकि हम ठीक बाकी लोगों से बात कर सकें। तो थैंक यू, बहुत शानदार आपका फीडबैक था मैम। और नेक्स्ट चलते हैं। मैं रेंडमली किसी को बुलाऊंगा। SK वर्मा जी, SK वर्मा जी, SK वर्मा जी, आप अनम्यूट करें प्लीज। SK वर्मा जी, चलिए वो नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो अनम्यूट नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं क्यों। तो चलिए जिन्होंने हैंड रेज कर रखे हैं उनको करते हैं। प्रेम सेमवाल। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। एंड सारे पार्टिसिपेंट को नमस्कार, गुड इवनिंग। यस सर, बॉलीवुड सर, बॉलीवुड। बोले हेलो प्रेम जी, सर, बोले बोले हेलो सर, बोले, आवाज आ रही है आपकी। हेलो, वॉइस आ रही सर? आ रही है सर, बोले। हेलो हेलो प्रेम जी बोलिए, हेलो आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, कंटिन्यू। हेलो। तो मेरी आवाज जा रही है क्या? हेलो अ, जी सर, गुड इवनिंग सुशील जी अनम्यूट सभी कीजिएगा। को, नमस्कार। नमस्कार सर, सर नमस्कार, बोले। सुशील सर, सुशील सर, सर सुशील सर, जी जी। बॉलीवुड हॉलीवुड, मैंने कहा सर बॉलीवुड देखा, हॉलीवुड देखा। मैंने सुशील सर, आप हमारे यहाँ भी सुपरस्टार होते हैं, तो सर सुशील सर आप हैं, आप थैंक हैं यू सर। सर। मैं प्रेम सेमवाल फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तरकाशी जी से। जी 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 प्रेम जी, थैंक यू सर। सर सुपर हीरो सर, सुपर। सर क्या सीखा ये प्रेम जी? प्लान सर जो है ना, जी 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 सर यही सीखा कि हमें अपने अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस को किस तरह से आगे शेयर करना चाहिए, किस तरह से हमें उसको ये दूसरे को लगना नहीं चाहिए कि इसको गर्ज है, इसको बेचने की गर्ज है। उसको लगना चाहिए कि मेरे पास कोई एक अपॉर्चुनिटी, कोई एक अवसर आया है जो आप बेच रहे हैं। तो ये है सर कि हमें ये फोकस होना चाहिए, ताकि हम अपने आप को ये दिखा पाए कि हम जो है आपको एक अवसर के रूप में वो दे रहे हैं, बाकी ये नहीं कि हम सामान बेचने हैं। और ये सीखा सर की जो बहुत सरल तरीका जो बताया है सुशील सर ने, ये साधारण तरीके से अपने बिजनेस को रखे, क्योंकि हमें जरूरत है सर। हम समय निकाल के गए हैं कि हमारा जो है आज हम 1 घंटे वहां बैठेंगे, बट दूसरे के पास समय नहीं है, तो हमें उसको अड़ाना नहीं चाहिए सर कि नहीं नहीं मेरा प्लान जो आप सुन के जाओ, उसके समय के हिसाब से हमें जो है अपना ढालना पड़ेगा कि जब नहीं सर कोई बात नहीं, हम वो कल आ जब समय जाएंगे। देंगे, हाँ, वो यस जब टाइम देंगे सर।
जी, जब टाइम देंगे सर, कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, आप बिल्कुल। टाइम दे दिए सर, अभी आप अपना काम निपटाइए, फिर हम आपको मिलते हैं सर। तो इस तरह से अगर हम वो करेंगे तो लोगों को बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल सर, लोकप्रियता बनेगी। थोड़ा छोटा प्रेमजीत, ओके सर। छोटे में ताकि सर और से बात कर सके। तो थैंक यू बिल्कुल, सर थैंक यू आपको। सर, बस यही सवाल था। थैंक यू सर। नंद कुमार जी। सर वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। स्पेशली मुझे सर की ये बात बहुत अच्छी लगी कि प्रोडक्ट किसी को फ्री में नहीं देना है, जो अगर फ्री में देंगे तो उसका वैल्यू बिल्कुल जीरो होता है। और दूसरी बात, किसको फ्री में देना है तो उसके पीछे रीजन भी उन्होंने जो बताया वो बहुत बढ़िया लगा। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं मेरा देता हूँ। वो उदाहरण ये है कि मैं एक्चुअल नरेंद्र सर की टीम से हूँ। और दूसरी बात ये है कि एक दिन मुझे मेरा नरेंद्र सर ने एक यूट्यूब पे वीडियो डाला था मेरे बालों के संबंध में। अभी मेरी उम्र है तकरीबन 55 की, और जी। वो रिजल्ट देख के ओडिशा से मुझे फोन आया। अब वो बंदा तकरीबन कलाकार के लेवल का था, और कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन में वो प्रोग्राम करता है, बड़े बड़े प्रोग्राम करता है। तो पहली चीज तो उसका पूरा मुझे सुनना पड़ा। तकरीबन 5 मिनट तो वही बात कर रहा था कि मैं इतना खर्चा किया, मैं वो किया, ये किया, लेकिन मुझे रिजल्ट बिल्कुल नहीं आया। और अभी आपका ये YouTube के माध्यम से वीडियो देख के मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कैसा है, क्या है। तो फिर मैंने उसका पूरा सुनने के बाद फिर मैं आगे बोला, सर मैं कुछ बोलूं क्या, आप ही बोलेंगे? तो उन्होंने मुझे बोलने की परमिशन दी। तो उसके बाद मैं शुरू किया बोलना। जैसे शुरू किया, एक 5 मिनट के अंदर क्लोजिंग कर दी मेरी बातों की। फिर वो आदमी इतना मेरी बातों से प्रभावित हुआ और बोला कि ठीक है सर, अभी ये प्रोडक्ट अरेंज कैसा होगा मुझे। तो वहां पे मैंने बोला, मैं तो बम्बई में रहता हूँ, तो आपको मुझे पैसा अरेंज करना पड़ेगा। या तो आप गूगल पे करो, या फिर ये पेटीएम कर सकते हो, 2 ऑप्शन है आपके पास। तो वो बंदा सोच में पड़ गया। अभी मैं भी ये सोच में पड़ गया कि ये मुझे भेजेगा कि नहीं भेजेगा। मैंने मेरा काम तो कर दिया था। नंद कुमार जी, शॉर्ट में हाँ, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कर दिया पेमेंट, वही मुझे बताना था। और पेमेंट करने के बाद मैंने उनको डिलीवरी कर दी। मतलब मैं क्वेश्चन करता हूँ सर, मैं समझ गया। नरेंद्र जी की टीम से आप हैं नंद कुमार जी। इट मीन्स आपको बालों की प्रॉब्लम थी और आपको बालों का रिजल्ट मिला, राइट? तो कितना रिजल्ट मिल गया सर आपको, कितना सेटिस्फेक्शन हो गया? अभी मेरा तकरीबन 70% बाल तो गया था, और उसमें अभी मुझे ग्रोथ ऐसा है कि 20% मेरे बाल नए आए हैं। ओके, 20% बाल आ गए आपके। हाँ, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। वो रिजल्ट देख के ही वो आदमी खुश हो गया। मैंने डेमो भेजा ना उसको। चलिए, बहुत शानदार नंद कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। मनसा जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही मनसा जी। जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ महेश्वरम कुमार फ्रॉम राजस्थान, एंड बाय प्रोफेशन में एक स्टूडेंट हूँ और पिछले 1 साल से इस बिजनेस के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और रियली मेरा जो एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को लेकर, जितना मैंने अपनी पूरी लाइफ 20 साल की तो यहाँ से मैंने सीखा है। तो थैंक यू सो मच ऑल सीनियर्स जो आपने इतना सपोर्ट किया, इतना सिखाया। और सुशील सर, आज आपकी जो मीटिंग थी, रियली सर आपका जो सबको को प्रेडिक्ट करने का तरीका बहुत शानदार होता है। कि जैसा आपने बताया कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, हर जगह पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। एक तो मिनट थैंक यू सो मच सर। इन चीजों से एक इतना कॉन्फिडेंस आता कि हम वाकई में कहीं पे भी जाकर और किसी भी जगह पे अपने प्रोडक्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में कितनी पावर है और इससे कितना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। मनसा जी थैंक यू। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, डेली मीटिंग में एक चीज करें, तारीफ हमेशा चैट बॉक्स में
और क्वेश्चन यहाँ पे, या फिर सीखा क्या, समझा क्या आज, वो यहाँ पे बताएं डेली मीटिंग में। तो थैंक यू सर मनसाराम जी। और मैं हमारे ग्रेट लीडर विकास गौतम जी। थैंक यू सो मच अरुण सर। मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। ओके, जय हिंद। जय हिंद अरुण सर। जी जय हिंद, और सुशील जी जय हिंद। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। और मुझे सबसे अच्छी बात सीखने को ये मिली कि जब भी कहीं जाएं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम साथ लेके जाएं। सामने वाले को क्या पता कौन सी प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ जाए, है ना। ये बहुत बड़ी सीखने वाली चीज है। अगर मात्र एक पेस्ट ही लेके जाएंगे ना सर, तो हो सकता है उसको शैम्पू की आवश्यकता हो सकता है उसको हेयर करने की आवश्यकता हो। तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 प्रोडक्ट तो ऑलरेडी हमारे पास होने चाहिए। और रियली सर बहुत बढ़िया सेशन रहा आपका। और अगर इस सेशन का अगर 5% भी 5% भी अगर किसी ने सीखा होगा तो काफी बड़ा बिजनेस ग्रोथ करेगा। और यहाँ सीखने को बहुत कुछ है सर, और बहुत अच्छा सेशन रहा सर। थैंक यू सो मच, ग्रेट सर, सुशील जी ग्रेट, बहुत बढ़िया। और अरुण सर, मैं चाहता हूँ कि एक बार सेशन के लिए सुशील जी के लिए कलेक्टिंग हो जाए अगर संभव हो तो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, आप जैसा हुक्म करेंगे हम वैसे करेंगे। आस्क टू अनम्यूट सब लोग कर सकते हैं। सुशील सर थैंक यू सर, थैंक यू सर सुशील सर, थैंक यू सुशील सर, थैंक यू सर, सर, सर वेरी गुड सेशन सर, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार, ग्रेट सर, थैंक यू सर, जोरदार। थैंक थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर सभी को। तो थैंक यू सभी को, सभी ने जो अप्रिशिएशन किया और सुशील सर को सराहा, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है, और 5 मिनट में फिर मैं कुछ लोगों को बुलाना चाहता हूँ। पहले मैं चंदन सोनी को म्यूट कर देता हूँ। चंदन जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सर, मैं चंदन सोनी, धनबाद झारखंड से जी संजय चंद्रवंशी जी का टीम से हूँ सर। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन था सर। और मैं सर आज का सेशन से यही सीखा कि आप कभी भी फील्ड वर्क में निकलते हैं तो अपने साथ जो प्रोडक्ट आप परचेज किए हैं वो कंप्लीट अपने साथ वो रखें। कब कहाँ किसका डिमांड हो जाएगा, आप इसका ये जहाँ आपको संभावना लगता है कि यहाँ से बिजनेस उठ सकता है, वहां आप कोशिश कीजिए कि अपने तरफ से प्रोडक्ट उसको यूज के लिए दे दे। वहां से बिजनेस आपको लग रहा है कि निकल सकता है तो वहां आपको अपने से प्रोडक्ट देने का कोशिश करें। इस तरह सर आज का जो फील्ड में आज वर्क किया तो मैंने थोड़ा सा एक क्वेश्चन मेरे साथ आया। एक जैसे चेहरे पर फेस पर दाग उसका था, जैसे छाई का दाग हो जाता है ना सर जी। तो मैंने पहले तो सोचा कि हाइड्रा ब्राइटनेस क्रीम के विषय में बताऊं, मगर हमको लगा कि हाइड्रा ब्राइटनेस क्रीम से बेटर द फेम का स्किन सेट सर होगा। तो हम आपसे सजेशन यही चाहते हैं कि आप सर बताएं कि छाई के लिए कौन सा बेस्ट रहेगा सर। सर बिल्कुल, जो बेस्ट टू बेस्ट है वो हमारा एब्सोल्यूट है, और सेकंड में हमारा फेम है, और थर्ड में हम लोग हाइड्रा भी कर सकते हैं। राइट चंदन जी? जी सर। तो थैंक यू सर। और शिखा मैम? ओके सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, जय हिंद सर। उस समय एक्चुअली अनम्यूट का ऑप्शन था, मेरी एक कॉल आ गई थी तो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही थी तो मैं नहीं देख पाई। सर एक चीज कल का मेरा ही एक्सपीरियंस था, जैसा अभी सुशील सर ने बताया था सेशन में कि प्रोडक्ट खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मेरे सामने वो लेडी बैठी थी, मेरा डिस्प्ले एरिया वहीं पे ही था, और तुरंत उसने बोला शिखा मुझे ना एटमी के बारे में ना कुछ बात करनी थी। मैंने कहा कोई नहीं, अभी हम चाय वाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद बात करते हैं। सिमिलरली जैसा सुशील जी बोल रहे थे वैसे ही इंसिडेंट वो हो रहा था। जब वो बता रहे थे ये ना, तो मुझे लग रहा था कल की घटना पूरी मेरे सामने हो रही थी। फिर उन्होंने वही बोला कि मुझे इसका ना कुछ ऐसा क्रीम आप बताओ, क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है, और मैंने एमवे का भी प्रोडक्ट यूज किया था, बीबी क्रीम का, वो मुझे सूट नहीं किया, इचिंग होने लगी, एलर्जी हो गई थी मुझे। ऑरिफ्लेम भी मैंने यूज किया है, और मैं डेली तुम्हारा डिस्प्ले देखती हूँ वो स्टेटस पे व्हाट्सएप के, और मैंने सोचा था कि पूछूंगी बट वही मैं नहीं आ पाई थी, तो वो एक्सक्यूजेस दे रही थी। फिर उन्होंने बोला कि इसका कुछ है क्या। मैंने कहा बीबी क्रीम आप ट्राई करके देखो, मेरे पास पड़ा हुआ था मेरा जो मैं यूज करती हूँ। मैंने तुरंत उनको ओपन करके वहीं पे इंस्टेंट उनके हाथ पे लगाया, और शी फेल्ट एंड शी रियलाइज
शिखा इचिंग बिल्कुल नहीं है। दूसरा उन्होंने बोला स्मेल फ्री है। नॉर्मली किसी भी चीज का अगर उसमें फ्रेग्रेंस वगैरह होती है तो मुझे उससे इरिटेशन होती है, बट यार इसमें तो नहीं है। और तुरंत उन्होंने मेरे को वही बोला कि आपके पास है क्या? मैंने कहा नहीं मेरे पास अभी तो नहीं है, बट अगर आपको चाहिए होगा तो हम ऑर्डर कर सकते हैं। और वैसे आपकी तो आईडी वैसे अपने भी लगी हुई है, तो आप क्यों नहीं आप उस कार्ट पे करके देखते हैं। और आज फिर अभी उनका कॉल आया था कि मैं इसके अलावा भी मुझे और 2 प्रोडक्ट का है तो वो बताने का। तो ये है कि डेफिनेटली अगर आपके पास प्रोडक्ट रहेंगे ही नहीं तो आप किसी को भी ओपन करके दिखा नहीं सकते हैं। तो सबको अपने पास प्रोडक्ट रखने जरूर चाहिए कि जैसे ही कोई किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट अगर करता है या डिमांड करता है या किसी भी चीज के लिए आपका फीडबैक मंगाता है, तो आप फीडबैक ना दें, आप उससे फील कराएं कि वो आपको बैक में रिवर्ट करे कि उसका एक्सपीरियंस क्या था। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा पॉइंट था जो सुशील जी ने बोला, और ये बहुत काम करता है कि आप किसी को एक्सप्लेन करो, उससे बेटर है उसको प्रैक्टिकली करके दिखा दो कि भाई ये प्रोडक्ट है, आप इसको यूज करो और आप बताओ कि आपका क्या फीडबैक है। बिल्कुल मैम, थैंक यू शिखा मैम, थैंक यू, बहुत शानदार बात है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, फील कराओ, फीलिंग जब आएगी तभी जो कहते हैं वो परचेज करेंगे। तो थैंक यू शिखा मैम। और जल्दी जल्दी हम लोग 4 लोग हैं उनको अनम्यूट करते हैं। सत्यनारायण जी, सत्यनारायण जी, बोले सर जल्दी से सत्यनारायण जी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। परम मैम। हेलो सर, कैसे हैं आप? जय हिंद। आप दोनों को देख के बहुत अच्छा लगा सुबह वीडियो में। हाँ थैंक यू मैम, थैंक आप यू। तीनों को, आपके एक और फ्रेंड के साथ में बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा था सर। क्विक एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, पूनम जी का है कि पूनम जी के प्रोडक्ट आए थे दिसंबर में, वो वैष्णो देवी गई और वो सारे प्रोडक्ट तो ले गई अपने साथ और अपना बैग कपड़ों वाला घर छोड़ गई। तो उनके कस्टमर तो बहुत बने वहां पे, उन्होंने सबको ट्राई कराए प्रोडक्ट और खुद से खरीद के कटरा में कपड़े पहनने लग गए। तो शादी ब्याह में भी उन्होंने तो तीर्थ स्थान भी नहीं छोड़ा, वो वहां भी अपने सारे प्रोडक्ट्स कैरी करके गई। तो थैंक यू, और बहुत अच्छा था सुशील जी आज का सेशन। थैंक यू, थैंक यू मैम। आईफोन अपना नाम लिख लें एक तो और अनम्यूट करें, और लास्ट कॉल आईफोन की। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं संजू सिंह आगरा से। जी बताएं सर। बस बैठे हुए थे, आज मीटिंग याद आई तो कर लिए। अच्छा लगता है मीटिंग सुन के सर, है ना। सीख जाएंगे तो बिजनेस करेंगे। बिना सीखे सर होगा भी नहीं, सीखना तो पड़ेगा दोस्त। गौतम जी को नमस्कार सर, विकास गौतम जी। जी सर अभी वो म्यूट हैं, आप म्यूट हैं सर, आप मैसेज चलिए उनको कल बात करते हैं फिर, है ना। आप बाकी लोग देख लीजिए। बिल्कुल थैंक यू सर। और आपका और किसी का कोई क्वेश्चन हो? राम कुमार जी और हमारे विश्वम चौहान जी। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्कार सर। हाँ सर, मैं सेक्शन पे आता हूँ सर। आज जो सुशील सर बताए कि कैसे हमको किसी के घर में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं या किसी को रिकमेंड करते हैं या कहीं पर भी रास्ते में चलते हैं, तो किसी को भी अपने हिसाब से मोटिवेट कर सकता है आदमी सर। जी या तो अपने बन करके, नहीं तो उनको बनाने का कोशिश करके एक अपना इंस्पिरेंस होना चाहिए। वो भी इंस्पिरेंस रियल, जी क्योंकि हम रियल जब ही करेंगे जब हम उसको हर एक सामान को यूज करेंगे सर। यूज करके, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि आप उसको यूज करोगे, वो फीलिंग लोगे तो वो फीलिंग आप शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू राम कुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। विशुम चौहान जी हमारे, थैंक यू सर। सर विशुम जी वेलकम। आवाज नहीं आ रही विशुम जी आपकी। हाँ जी भाई। थैंक यू अरुण सर। एंड जैसे ऑलवेज रहता है सुशील जी मेरी तरफ से आपको एडवांस में सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और सैरोन रोज मास्टर की बधाइयां। मैं सुशील जी को अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि वो
हम एक ही रूम में है तो इसलिए उन्होंने म्यूट कर रखा है। कोई बात नहीं, आप दे देना, आज तो आप वहां पे हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि वो केवल बोर्ड पे आना बाकी है, सारी प्रिपरेशंस हो चुकी हैं, बोर्ड पे आना बाकी है। और मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं 122 पार्टिसिपेंट्स, जस्ट उनको यही बोलूंगा कि जो भी आज का सेशन रहा उसको यदि 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिया, 10% भी इम्प्लीमेंट कर लिया तो आप खुद ही सक्सेसफुल नहीं होगे, बाकी आपके टीम में भी बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुशील जी। आप हमारा जो हमारी जो रिक्वेस्ट है हर बार रखते हैं, और आज का सेशन लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू विषम जी, बहुत शानदार बात कही आपने। देखिए आप सबको भी यहाँ पे हम लोग इनवाइट करते हैं, आप सबको भी, मतलब जो ये कहता है कि मैं सीख चुका हूँ, नॉलेज मेरे को है, कोई भी वो हो सकता है, बट उसको अपने अपलाइन के थ्रू, अपने टॉप अपलाइन के थ्रू हमको थोड़ा सा जज कराए, हम उसको भी इस प्लेटफॉर्म पे जगह देंगे ताकि वो अपने जो भी उसके पास नॉलेज है वो शेयर कर सके। जल्दी से अशोक कुमार जी, देखिए पहले ही हम लोग बोलते हैं तो बार बार, जल्दी अशोक कुमार जी। हेलो, हाँ सर नमस्ते। जी सर, नमस्ते नमस्कार सभी सर। लोगों को। मैं बलिया से बोल रहा हूँ, अशोक कुमार। जी बोले सर। ये और सब प्रोग्राम में सब ठीक रहता है सर, बहुत सी जानकारियां मिल जाती हैं। और सर नहीं पूछ जाता है कि ये बाल में लगाने के लिए ये कई चीज से कि शैम्पू है और 2-3 तो ऑयल है, तो कौन कौन यूज करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलेगा? सर देखो, रिजल्ट तो सबको ये पता है कि सर ज्यादा से ज्यादा चीजों को यूज करने से मिलेगा। आप ये पूछ सकते हो कि कम से कम किससे मिलेगा। हाँ मन नहीं रिजल्ट मिल जाए, मतलब जैसे कि शैम्पू भी है और ऑयल भी है सर और वो भी है, सबसे मिनिमम जो सब यूज करना पड़ेगा। नहीं सर, देखो आप ऑयल यूज करो, हेयर टॉनिक यूज करो, शैम्पू यूज करो, कंडीशनर यूज करो, और नहीं तो कम से कम शैम्पू और हेयर टॉनिक यूज करो सर। अच्छा ठीक है सर। हाँ ठीक। तो थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट थैंक यू संजीव जी। मैं सिर्फ लास्ट 2 और लेंगे, लास्ट विकास जी को। सर जल्दी से अनम्यूट करें। शोभा जी। संजीव जी बोले। हाँ हेलो सर, नमस्कार सर, मैं झारखंड से संजीव कुमार बात बोल। जी संजीव जी। मैं झारखंड, आवाज कट रही सर। ऐसा सर कि हाँ मैं झारखंड बोल रहा हूँ सर जी। इतना कुछ सीखने को मिलता है सर कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर कुछ जानकारी कि जैसे किसी भी अदर बिजनेस में जो है उनको इस बिजनेस में लाने के लिए पहले उसको कैसे क्या। सर आप किन की टीम से हैं संजीव जी? आपके ग्रेट अपलाइन, टॉप अपलाइन कौन है? आपकी आवाज आ नहीं रही है सर, आप उनसे संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको राह दिखाएंगे। शोभा गोयल जी। संजीव जी आपकी वॉइस सही नहीं आ रही तो हम म्यूट कर रहे हैं आपको। शोभा गोयल जी, और आप अपने माइक को कनेक्ट सही से कीजिए। चलिए, तो विकास करके थे, अगर वो कुछ बोलना चाहते हैं तो लास्ट कॉल। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा है ये आप अपने सभी लोगों को बता सकते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आप सबको परसों, जितनी भी रिकॉर्डिंग आप लोगों को नहीं मिल पाई है बिकॉज ऑफ मैं टूर पे हूँ, मैं नहीं समय दे पा रहा था ऑन द वे। हर रात को जो होते हैं हम लोग ट्रेन में या बस में किसी चीज में होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इस वजह से नेटवर्क का इशू अलग है और अपलोड का इशू अलग है, और दिन पे दिन हर टाइम 1-1 घंटा हम लोग मीटिंग पे मीटिंग करते जा रहे हैं, तो इस वजह से कुछ चीजें नहीं मिल पा रही होंगी, तो उसके लिए क्षमा। तो कल मैं वापसी है मेरी,
परसों से आपको सारी रिकॉर्डिंग जिसकी भी है सबको मिल जाएंगी। और आप सभी का धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच सभी को। जय हिंद, नमस्कार। कल मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।